नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही है। कोविड-19 वायरस के कारण अब तक हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने का एकमात्र उपाय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करना है। नियमित तौर पर साफ सफाई करते रहना है, खास तौर पर हाथ धोना। इन सबके साथ यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहेगी तो आप औरों की तुलना में कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने में ज़्यादा सफल रहेंगे। ऐसे कई उपाय हैं जिनको अपनाकर आप अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही अपने घर तथा आसपास के वातावरण को कोरोना वायरस के प्रकोप से भी मुक्त रख सकते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए डॉक्टर राजीव सिंह ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिनका पालन करके हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रभाव से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप नियमित तौर पर गुनगुना पानी पिए। शरीर के इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए आपको नियमित तौर पर उचित मात्रा में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नींबू आदि का रस पीना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप पानी में तुलसी रस की कुछ बूंदें डालकर भी पी सकते हैं। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इम्यून सिस्टम की बेहतरी के लिए आप अष्टादशांग काढ़ा, गुड़चाछादी काढ़ा, अमृत उत्तरम काढ़ा या त्रिशादी काढ़ा का सेवन करना उत्तम रहेगा। घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप नियमित तौर पर नीम की पत्तियों, गुगुलरॉल, देवदारू और 2 कपूर को साथ में जलाएं। उसके धुएं को घर और आसपास में फैलने दें। इसके अलावा आप चाहे तो गुगल, बच्चा, इलायची, तुलसी, लौंग, गाय का घी और खांड को किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जलाएं और उसके धुएं को घर और आसपास में फैलने दें। N95 तो भूल जाइए, हमारे पास सामान्य मास्क तक पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हमें अपने गाउन 2-3 दिन तक दोबारा इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जो बिना गाउन के काम करने के ही बराबर है। सभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की सप्लाई बहुत कम है। अगर देश की राजधानी के बीचों बीच स्थित एक अस्पताल की हालत ये है तो हम देश के दूसरे हिस्सों के लिए क्या ही उम्मीद की जा सकती है। नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव सिंह ने हमारी टीम से बातचीत में इलाज के दौरान आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया। किसी भी खतरनाक बीमारी के वक्त स्वास्थ्यकर्मी आम लोगों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा खतरे का सामना कर रहे होते हैं। दूसरा खतरा स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार को होता है। ये ज़रूरी है कि जब आप घर जाते हैं तो कोई वायरस लेकर घर न जाएं, नहीं तो आपका परिवार भी संक्रमित हो सकता है। यही वजह है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा जो रिस्क ग्रुप में है वो डॉक्टर एंड जो डॉक्टर्स की टीम है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वही सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमण के रिस्क ग्रुप में है। क्योंकि जो मरीज़ आ रहे हैं, हर तरह के मरीज़ हैं, उनमें कोरोना से ग्रसित मरीजों के साथ साथ जो लक्षण वाले हैं और जो बिना लक्षण के हैं, दोनों तरह के मरीज़ हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और जो एसिम्प्टोमेटिक, जो बिना लक्षण वाले मरीज़ हैं, उन्हें जज करना बहुत कठिन है। उन्हें बाकी बीमारियां हैं, उसके लिए डॉक्टर को देखना ही पड़ रहा है। तो इस तरह से जो बहुत बार क्या होता है कि उन मरीजों का हमें एग्जामिन करना होता है। उन्हें उनका पेट में दर्द है तो वो उसे एग्जामिन करना होता है। तो इस वजह से क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से डॉक्टर्स एंड उनकी टीम को इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो बचाव के तरीके हैं वो यह है कि डॉक्टर्स को पूरा अपने हॉस्पिटल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की गाइडलाइन को अच्छे तरीके से उसकी ट्रेनिंग करके, अपनी पूरी टीम को उससे ट्रेनिंग करा के उसकी गाइडलाइन को अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करना होगा, फॉलो करना होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट है, मास्क केयर है,
हॉस्पिटल डिसइंफेक्शन, हॉस्पिटल क्लीनिंग, हॉस्पिटल सैनिटाइजेशन, इसके जो सारे प्रॉपर स्टेप हैं उन्हें पूरा फॉलो करना है। तो इन सारी बातों के तहत हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को, स्पेशली सबसे ज़्यादा हमारी जो नर्सेस हैं, हमारे जो वार्ड बॉय हैं और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के सारे नियम पता होने चाहिए और उन्हें फॉलो भी करना चाहिए कि कहाँ पर किस जगह ओपीडी में हमें कैसे काम करना है, इमरजेंसी में कैसे काम करना है, आईसीयू में कैसे काम करना है। उसके साथ हर हॉस्पिटल को अपने इमरजेंसी में एक जो जोनिंग रेगुलेशन वो बनाना चाहिए। सबसे पहले कि स्क्रीनिंग जोन हो, जहाँ कोई भी मरीज आए तो उसकी पहले स्क्रीनिंग हो, प्रॉपर उसकी सारे जो गाइडलाइन हैं ICMR के, उनके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर हिस्ट्री हो। अगर यदि उसमें फीवर और कफ और ब्रेथलेसनेस के अगर लक्षण है, सांस फूलने के लक्षण हैं, तो जैसा कि हमारे ज़िले में जो सरकार की गाइडलाइन है कि ऐसे मरीजों को अगर OPD में है तो हमने उन्हें इन्फेक्शन जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के मरीज हैं उन्हें दवाइयाँ दे करके उन्हें घर पे रहने की सलाह दी जाती है। एंड फिर ये होता है कि वो टेलीमेडिसिन से बात करते रहें और टेलीमेडिसिन से सलाह लेते रहें। और अगर यदि सीरियस उनको इन्फेक्शन है फेफड़े का, जैसे कि जिसे कि हम लोग सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जिसे सारी बोलते हैं, उन मरीजों के लिए हॉस्पिटल में जैसे ही आए उनके लिए एक स्क्रीनिंग जोन हो, ट्रायल हो, होल्डिंग एरिया हो और आइसोलेशन हो। हमारा ये इमरजेंसी में एक पार्ट बटे हो, एंट्री एक तरफ से हो, स्टाफ की एग्जिट दूसरे साइड से हो, स्टाफ वहाँ वेल ट्रेंड हो, सारे ड्रेसेस में हो, मास्क के साथ, ग्लव्स के साथ, शू कवर के साथ एंड प्रॉपर PPE में हो। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो पहन करके प्रॉपर वे में उसे काम करना हो, मरीज को हैंडल करना। वहाँ पे राउंड द क्लॉक वहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं सराउंडिंग, हमारे बेड से लेके, हमारे थर्मामीटर से लेके, दीवार, फर्श, चेयर, उनका डिसइंफेक्शन जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो हो, सैनिटाइजेशन का प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो हो। अगर यदि इस तरह से कोई भी केस अगर सारी का आता है, एडमिट होता है, तो उसे ट्रीटमेंट देने के बाद जो प्रोटोकॉल अभी गवर्नमेंट के हैं वो ये है कि इमीडिएट उसकी कोविड टेस्ट हो। प्राइवेट में अभी उनकी कोविड टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को हमें अपने जो हमारे सरकारी कोविड हॉस्पिटल हैं वहाँ उनको इन्फॉर्म करके प्रॉपर केयर के साथ, एम्बुलेंस के साथ, एम्बुलेंस ड्राइवर को प्रॉपर किट के साथ उसे शिफ्ट करना होता है। तो इन प्रिकॉशन के साथ ही हम बच सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर्स एंड उनकी टीम बहुत ज़्यादा रिस्क ग्रुप में है। और जैसा कि अभी आपने सुना कि कुछ दिन पहले ही हमारे एक हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गौतम जी कोरोना के चपेट में आए और 4 दिन के भीतर उनकी दुखद मृत्यु हुई। तो सभी को बहुत एक्टिव रहना होगा, तभी हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की सारी गाइडलाइन को फॉलो करके तभी हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, नहीं तो बहुत कठिन।